तो अपने सम्स करने हैं चैप्टर नंबर 11 के। चलो, एक्सरसाइज सम्स ऑफ चैप्टर 11। चलो, बहुत इजी इजी सम्स है। हम लोगों ने आई थिंक कोई सम्स कंप्लीट किए थे, 1 2 कौन से किए थे, कुछ मुझे याद नहीं है। आपको याद है क्या भाई? सर 1 और 2 ही किए थे कंप्लीट। ओके, ये 1 हो गया था ना, यस सर। और ये 2 भी हो गया था। यस सर। चलो 3 पे आते हैं, सम नंबर 3। चलो, बहुत इजी इजी सम्स है बेटा, फटाफट कंप्लीट करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ voltage in a certain experiment is 1.5 volt. Cut-off voltage, that is called also a stopping potential. So what is the maximum kinetic energy of photoelectrons? तो पहले तो यहाँ पर लिखना ऊपर नोट करके बेटा, कट ऑफ वोल्टेज दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आप नोट करके लिख दो अंदर ताकि याद रहे। चलो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दे दिया गया है 1.5 वोल्ट। तो इसको नोट करेंगे हम लोग बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू आपको दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है कुछ इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स इज इक्वल टू ई वी जीरो, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास 1.5 वोल्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हो। अभी इसको जूल में कन्वर्ट करना है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हो इसको 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जो आंसर आता है वो आप फाइंड करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो कंप्लीट करो बेटा और आंसर लाओ। हो गया बेटा कंप्लीट? एक मिनट है सर। हाँ, सर आंसर આવે છે 2.4। 10 टू द पावर माइनस 19। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 11.4, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। डेटा शीट बना दे जाना बेटा। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। लैम्बडा आपको दे दिया गया है 632.8 नैनोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.4 milliwatt. Power is denoted by, हम लोग लिखेंगे P, power P that is equal to 9.42 milliwatt। मिली मतलब 10 to the power minus 3,
तो 9.42 10⁻³ वोल्ट। पावर का दूसरा यूनिट किसी को पता है भाई, वोल्ट के अलावा? हॉर्स पावर। नहीं। नो सर, पावर का वर्क अपॉन टाइम होता है जूल पर सेकंड। हाँ, जूल पर सेकंड। चलो, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन लाइट बीम। चलो, पहले तो हम लोगों को फाइंड करना है बेटा एनर्जी। तो एनर्जी का इक्वेशन शायद आपको पता ही है, एनर्जी E that is equal to HF। याद है ना भाई ये इक्वेशन? F हाँ इज सर, इक्वल बेटा C बाई। HC बाय लैम्डा इक्वल। हाँ, चलो तो H की वैल्यू भी आपको पता ही है, 6.625 10⁻⁻34। C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ एंड लैम्बडा भी आपके पास है ही। तो आंसर लाओ। सर 0.10477। चेक करो, आंसर कुछ है मेरे पास 3.14 10 की पावर। अच्छा તમે मैं नीचे નો કર્યું p = લેમ્બડા h પર सर આવી ગયો। अभी मोमेंटम तो फाइंड ही नहीं किया है हमने। તો मैंने કીધું તમે બીજું કરાવજો એટલે ना ना भाई, આવી ગયો આન્સર સર। चलो अभी फाइंड करना है मोमेंटम। तो हम लोगों ने पढ़ा बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा डेट इज इक्वल टू, याद करो, h बाई पी। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्बडा। h की वैल्यू भी है, लैम्बडा की वैल्यू भी है, वैल्यू रखो, जो आएगा वो आपका आंसर। चलो हो गया। आंसर आया कुछ? यस सर, राउंड ऑफ करके ये है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी फोटॉन्स Yes, पर sir. सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। मतलब बीम के अंदर एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आते हैं ये हमें समझना है। चलो तो नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करना है। तो याद करो हमारे पास पावर का इक्वेशन है बेटा, हाँ सर। पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी अब लिख सकते हैं टाइम। हाँ सर, एनर्जी अपॉन टाइम। है ना। चलो
तो पावर इज इक्वल टू एक फोटोन की एनर्जी कितनी है HF, हाँ HF, हाँ n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी NHF होगी, यस सर। डिवाइडेड बाय टाइम, है ऐसा? हम्म चलो, तो यहाँ पर 1 सेकंड में आपको पूछा है तो t इज इक्वल टू क्या लोगे आप 1 सेकंड लिख सकते हो ना। हाँ सर, हाँ सर 1 सेकेंड बराबर। p का इक्वेशन आपका क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ NHF बन सकता है ऐसा। हम्म अभी आपने देखो फर्स्ट केस में एक फोटोन की एनर्जी आपने फाइंड की है, ये HF आपने फाइंड किया, देखो ऊपर F की जगह पर c बाय लैम्बडा रख के आपने फाइंड किया है, हम्म, तो है डायरेक्ट वही पुट कर देंगे। तो वही आप रख सकते हो यहाँ पर n इंटू आपका क्या आंसर आया है E का, HF का मतलब HC बाय लैम्बडा करके 3.14 इंटू 10⁻⁻19 ऐसा कुछ आप आंसर लाए हो, ठीक है। अभी मुझे n फाइंड करना है, तो n में कैसे फाइंड कर सकता हूँ बेटा, n इज इक्वल टू पावर p डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर, पावर की हाँ वैल्यू है सर। बस। चलो फाइंड करो बेटा, आंसर लाओ फटाफट। यहां से लिखना है p इज इक्वल टू E बाई टी। हम्म 9 सर 3। हाँ 3 इंटू 10 की पावर पावर 19। કેટલું આવે છે પાવર 19 અહીંયા તો 16 બતાવે છે બેટા, સર ઉપરలోని 9.42 એમાં હતું ને ખાલી 9.42। મિલી વોટ હા છે, મિલી એટલે 10⁻³ હા તો પછી થઈ જશે સર, તો 16 આવશે, -3। 16 આવશે। चलो हो गया भाई। हाँ मेरा हो गया सर। चलो नेक्स्ट, यस सर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon। मतलब हमें हाउ फास्ट मतलब स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड फाइंड करनी है तो हमारे पास मोमेंटम का इक्वेशन है, मोमेंटम p डेट इज इक्वल टू mv है इक्वेशन, तो स्पीड v इज इक्वल टू p बाय m लिख सकते हैं ऐसा भाई। चलो p देखो आपने कुछ फाइंड किया है, हाँ सर फाइंड किया भी। किया है, और मास ऑफ प्रोटॉन आप रख दो 1.67 10⁻⁻27, हम्म जो आएगा वो आपका आंसर। यस सर। हो गया गैलोत, हाँ सर हो गया 0.63 राउंड ऑफ में। गैलोत गैलोत चला गया क्या गैलोत? हाँ सर 6 छूट 6 सर 6 जरूर सर। सर। मानेंगे गैब्रिस गैब्रिस रम्मा क्यों क्या हूँ जिब्रिस जिब्रिस। हाँ सर चलो गेम खरेखर मस्त હતી પણ ભાઈ गिब्रिश गिब्रिस। સર બીજી બહુ બધી હતી। બહુ બધી સારી સારી ગેમ હતી, પણ મજા નહીં આવે પછી ટાઈમ નિકાલો. નહોતો ને સર એટલે
આ લોકો તો સ્કૂલ ચાલુ કરવાની પાછી ના પાડી દીધી 9 to 12 વાળાને બી બોલાવવાની, આ લોકો જીવ લેવાના આ લોકો તો. સર એ દિવાળી પહેલા નહીં જ થાય. કેસીસ એટલા પાછા વધતા થઈ ગયા છે ને. અરે સર મારી બિલ્ડિંગ તો માસ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે અત્યારે. માસ ક્વોરન્ટાઇન કરી દીધું સર. ઋષભની બિલ્ડિંગ બોર્ડ લાગ્યું બહાર. ચાલો વધારે આવ્યા એ બિલ્ડિંગમાં. એક જ સાથે 5 કેસ આવ્યા, 5 આવ્યા. કાલે 4 હતા, આજે 5 થઈ ગયા. ઓહો. चलो क्वेश्चन नंबर 11.5 the energy flux of sunlight reaches the surface of the earth is 1.388 into 10 की पावर 3 वोट पर मीटर स्क्वायर. चलो अभी यहाँ पर एक क्वांटिटी है एनर्जी फ्लक्स. नाम समझो बेटा, आपके पास नाम कुछ है एनर्जी फ्लक्स और उसका यूनिट देखो वोट पर मीटर स्क्वायर. यस सर. चलो तो अभी तो आप बता सकते हो वोट पर मीटर स्क्वायर. तो हम लोग पहले तो समझते कि ये क्वांटिटी क्या दी है, समझो. तो मैं इसको लिखता हूं, ये वोट पर मीटर स्क्वायर है ऐसा. वोट किसका यूनिट है? पावर का. पावर का दूसरा यूनिट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जूल पर सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर है. ठीक है, जूल पर सेकंड इनटू ये मीटर स्क्वायर एज इट इज है. अभी समझो इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड. ठीक है, सेम वही लिखा है, सिर्फ मीटर स्क्वायर को आगे लिखा. जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. Joule is the unit of energy divided by meter square is the unit of area and second is the unit of time. चलो तो ये कौन सी क्वांटिटी का इक्वेशन मैंने बना लिया? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम. याद करो, ऐसा पढ़ा था. पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो एनर्जी आप इंसिडेंट करते हो डेट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी. याद है? इंटेंसिटी आई डेट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है. यस सर. हाँ, तो ये जो एनर्जी फ्लक्स है बेटा, ये डेट इज द डिफरेंट नेम ऑफ इंटेंसिटी. तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर नाम दिया है बेटा एनर्जी फ्लक्स. तो नीचे कहीं पर लिख देना एनर्जी फ्लक्स डेट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बेटा उसको क्या, इंटेंसिटी. और ये चीज बाजू में जो मैंने समझाई वो लिखना हो तो आप लिख सकते हो. हाँ सर. लिख लिया? यस सर. चलो तो मतलब अभी ये चीज नोट करके लिख देना बेटा, एनर्जी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी है वो. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटा. क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा दिया है, हाउ मैनी फोटॉन्स, मतलब एन आपको फाइंड करना है पर स्क्वायर मीटर. मतलब एरिया आपको दे दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर. आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू भी आपको दे दिया गया है 1 सेकंड. अज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा आपको दे दी गई है बेटा 550 नैनोमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना. ठीक है? यस. हाँ सर. ओके. अभी समझो यहाँ पर जो मेथड दी है उससे हम लोग अलग मेथड करते हैं जो इजी मेथड है. चलो याद करो, हमारे पास
इंटेंसिटी आई का इक्वेशन है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये इक्वेशन है। तो आई डेट इज इक्वल टू एनर्जी का इक्वेशन क्या है, NHF बाय एरिया इनटू टाइम। चलो, अभी आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपके पास ये इक्वेशन तो है ही, NH एज इट इज, F इज इक्वल टू लिखता हूँ C बाय लैम्बडा, और ये यस A सर, इनटू ए इनटू टी। इंटू टी हो गया। अभी यहाँ से मुझे N फाइंड करना है, तो N इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा, I इंटू A इंटू टी इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय H इंटू सी। हो गया। आई इंटेंसिटी आपके पास है, एरिया भी आपको दिया है, देखो 1 मीटर स्क्वायर, टाइम आपको दे दिया गया है 1 सेकंड, वो भी 1 है। लैम्बडा आपको दे दिया गया कुछ 550 नैनोमीटर, 50 into 21 minus। H की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। चलो, हाँ सर पता है। बस अभी इक्वेशन मैंने बना के दे दिया बेटा, अभी आप अपने हिसाब से आंसर लाओ इसका। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है अपने को। ये मेथड में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो 38.4 करके कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ सर, 38.3834 आ रहा है मेरा। 38 मतलब 38.404। तो अभी क्या बोलते हैं, 10 की पावर करनी है ऐड और सम, जो भी पता था। सर आई की क्या दी हुई है अपने को, 10 की पावर 3 ना। इंटेंसिटी है 10 की पावर 3। हाँ, चलो पहले रेनू मंडल छे के गई रेनू। हाँ सर। सर हो गया। रेनू छे के रेनू। हाँ सर मैं यहाँ तो। हाँ, તે આન્સર લાવવાનો છે બેટા। हाँ सर। चन्नी, चन्नी वाला आंसर आया बेटा। यस सर, कर रहा हूँ। हाँ, हरा भरा आलिया। Yes, sir. आंसर आया। No. वैल्यू सब सही रखी है कि गलत रखी है। मैं कर रही हूँ। हाँ, पंचाल। Yes, sir. कर रही हूँ। Any फाइंड कर रही हूँ। है ऐसा, चलो ठीक है, जल्दी लाओ। हाँ सर। पंकज आंसर आ गया क्या पंकज? फोन रख के चला गया। नहीं सर। नहीं सर, तो आंसर क्या है सर, बताओ पंकज सर। पंकज सर। आंसर ये आ रहा है ना आदित्य, 3.8 10 की पावर 21। हाँ सर, यही आ रहा है। हाँ सर मेरा भी आ गया। चलो, क्वारंटाइन में हो ना तो आंसर जल्दी जावे। ये तो फर्क पड़े जरा। हाँ, Yes, sir. આવી ગયો. वेरी गुड। चलो पहली आई क्या रेनो, रेनो आंसर आई वो। हाँ सर। ओके हाँ सर, आ भी गया आंसर। ओके, चलो भाई हो गया सबका। आलिया,
सर मेरे पावर का नहीं आया, वो मैं देख लूंगी बाद में। क्या पावर का? कौन सा पावर का? सो गई लगती है ये। पावर सोई नहीं हूँ मैं। तो पावर तो हम लोगों ने कहीं पे फाइंड ही नहीं किया है। क्या पावर, क्या कहाँ है अरे नहीं है ना सर। 10 की पावर की बात कर रही है वो सर। हाँ 21 नहीं आ रहा है ऐसा बोल रही हाँ तो क्या प्रॉब्लम सर, क्या हुआ? मैंने वो सर वो 19 नहीं लिखा था मैंने। मैंने 0.3 छोड़ा ना सर। रुक जाओ एक मिनट। चलो आलिया, वो पावर आ गया क्या? यस सर। सर मेरे को आपको कुछ बोलना था। हाँ बोलना तो। अरे वो सर सहल से बात हुई थी तो उसने मेरे को नोट्स दे दी उसकी। 15 सितंबर को ही, मतलब परसों ही। क्या क्या नोट्स दे? करना है उसका? हाँ सर। नोट्स दे दिए तो अच्छा ही है। अभी जो चैप्टर है ना, तो एक दिन ऐसा तो स्कूल में दे दिया, मैं सब चैप्टर की यहाँ पर पीडीएफ बना के ग्रुप में पर चैप्टर शेयर करते जाऊंगा, कर हाँ दूंगा। सर, तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी। मैं बोल रही हूँ, लेकिन सर उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी संभालनी पड़ेगी, थोड़ी समझ में ना आए इसलिए। जिसको जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वो राउंड करके ग्रुप पे भेज देगा, तो मैं बता दूंगा क्या लिखा है। हाँ सर। है? तो वो भी है सर। मैं 1-2 दिन में लाती हूँ सर स्कूल में। चलो ठीक है। हाँ चलो एक्स 11.6। In an experiment of photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency. ऐसा याद है ग्राफ? ये कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, मतलब ग्राफ मानो कि ऐसा है, कट ऑफ हाँ वोल्टेज सर, क्लियर था। से। चलो तो यहाँ पर है हमारी ये फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर होगा अपना कट ऑफ वोल्टेज। चलो उसका देखो बेटा, आपको दे दिया गया है द इन एक्सपेरिमेंट
on photoelectric effect the slope of an cutoff voltage versus frequency. slope मतलब क्या कि यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, परपेंडिकुलर यहाँ पर और यहाँ से आगे बढ़ाया, तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, स्लोप बनेगा. व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्लोप? y एक्सिस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस कंपोनेंट, याद है ना? हाँ सर, y2 - y1 हाँ, चलो तो y एक्सिस कंपोनेंट यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारा, चेंज इन वोल्टेज मतलब डेल्टा v नॉट, और यहाँ पर x एक्सिस कंपोनेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, डेल्टा f. तो यहाँ पर जो स्लोप दिया है बेटा, तो स्लोप को आप क्या मेंशन करोगे, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा v0 बाय डेल्टा f. क्लियर? तो ये चीज हाँ आपको, सर, हाँ, और इसमें गलती से बेटा आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आप चेंज कर दिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पर लिख दिया और वोल्टेज को x एक्सिस पर लिख दिया, तो गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टॉपिंग वोल्टेज चेंज होते हैं. तो वोल्टेज जो है दैट इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज मेंशन ऑन y एक्सिस. ठीक है? यस सर. ओके, चलो तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा v नॉट बाय डेल्टा v इज इक्वल टू, लिखो फटाफट, 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15 वोल्ट इंटू सेकेंड. सर ये किसके इक्वल में लिखना है? क्या बेटा? ये किसके इक्वल में लिखना है? 4.12. ये स्लोप की वैल्यू डेल्टा v नॉट बाय डेल्टा अच्छा, v. हाँ उनकी वैल्यू. चलो, कैलकुलेट द प्लैंक कांस्टेंट मतलब h आपको फाइंड करना है. चलो, तो आपके पास इक्वेशन है एनर्जी E डेट इज इक्वल टू, जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो E इज इक्वल टू ई वी नॉट लिख सकते हैं. E इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन है HF इज इक्वल टू EV0 लिख सकते हैं भाई. हाँ. ओके, चलो सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, तो मैं लिख सकता हूँ H इंटू डेल्टा एफ, ये मैंने चेंज की, E तो एज इट इज रहेगा, चेंज इन डेल्टा वोल्टेज मतलब डेल्टा V0 लिख सकते हैं ऐसा. अब डेल्टा एफ उधर भेज देंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी ना. हाँ, तो H इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा V0 बाय लिख सकते हैं बेटा डेल्टा F. अब सर इलेक्ट्रॉन का पता ही है 1.6 और अपने को दिया हुआ है 4.12. वो आपको पता ही है, और डेल्टा V नॉट बाय F की वैल्यू आपको दे दी गई है, जो आएगा वो आपका आंसर. तो यहाँ पर जो सम है ना बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो. 6.6 इंटू 10 की पावर -34. तो ये चैप्टर के सम्स जो बेटा, उसमें आपको इक्वेशन और जो ग्राफ है वो सब आपको याद होने चाहिए. એટલે પેલા આપણે જે ચેપ્ટર ની કર્યો છે ગ્રાફ કરેલા એ. हाँ, चैप्टर स्टार्टिंग में लिनार्ड પછી આપણે જે બધા ગ્રાફ પ્લોટ કરેલા હતા, હા એ બધા થોડા યાદ હોવા જોઈએ બેટા. ચેપ્ટરમાં 5 ગ્રાફ છે, એ પાંચે પાંચ યાદ હોય તો सम्स બહુ ઈઝી થઈ જશે. હા અને એમ બી આપણે સર બોર્ડમાં તો ટેક્સ્ટ બુક માં આવશે ને? હા, ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્સરસાઇઝ ના જ, કાં તો ઇલેસ્ટ્રેશન એડિશનલ, પણ એડિશનલ સમ આપણે એન્ટ્રન્સ માટે કરીએ છીએ, બોર્ડ લેવલ પર નહીં પૂછાય. સર ચાલો, થિયરીમાં મોસ્ટ ઓફ આ લોકો ડેરિવેશન પૂછે ને? હવે તો ડિપેન્ડ બેટા, પણ જનરલી કેવી છે કે જે ચેપ્ટરમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરીનું લિસ્ટિંગ તમને આપીશ ક્લાસમાં, એટલી જ કરવાની, એમાંથી તમને સેક્શન પાર્ટ બી માં સેક્શન એ માં 8 થિયરી પૂછાશે. ઓકે, ખાલી 8 જ છે, પછી બાકી બધા सम्स મોટા ભાગે सम्स હોય છે, એટલે બેઝિકલી 30 to 32 માર્ક્સના सम्स પૂછાય છે પાર્ટ બી માં. બરાબર? એટલે ઇનિશિયલ પહેલો સેક્શન છે તેમાં થિયરી આવે ને બીજા ત્રીજા સેક્શનમાં હાર્ડલી કોઈક વખત થિયરી આવી બી જાય, લક બાય ચાન્સ. લક બાય ચાન્સ. કરેલા કર્મો જો ભોગવવાના બાકી હોય તો આવે, નહીં તો બહુ વાંધો નથી આવતો.
ઓકે એટલે સર આપણે એડિશનલ textbook નહીં आता ना मतलब सर સર એક વખત પેપર સ્ટાઇલ મોકલી દેજો ને. પેપર સ્ટાઇલમાં 50 માર્ક્સના MCQ, હા સર. પછી પાઇબીમાં 2 માર્ક્સના 8 ક્વેશ્ચન થશે, 3 માર્ક્સ 6 ક્વેશ્ચન થશે અને 4 માર્ક્સના 4 ક્વેશ્ચન થશે. સર ટોટલ અમે લોકો ફૂલ આપણે સમ્સ પર ને રાખીએ તો બી સારામાં સારા માર્ક્સ સ્કોર કરી શકીએ ને. હવે જો બેટા આમાં કેવું છે, એક વખત મેં આવું જસ્ટ સ્ટુડન્ટ્સને કીધેલું કે ભાઈ પાસ આઉટ સારી રીતે થવું હોય તો થિયરી પર કરતા સમ્સ પર ફોકસ કરવાનું. નસીબ એવું એ જ વખતે ચેપ્ટર એટલે પેપરની અંદર 30 માર્ક્સની થિયરી આવી ગયેલી હતી. અને સમજી ગયો આપણે. આટલા વર્ષોનો રેકોર્ડ કોઈ દિવસ એવું બન્યું નથી, એ જ વર્ષે એવું આવ્યું. સમજ આમાં પડી ગઈ કેવું એટલે છે, અત્યાર એ સુધી કહેવાય નહીં. શું કહે છે કે સમ્સની પ્રાયોરિટી વધારે હોય, પણ કીધું કે એક વર્ષે આવો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયેલો હતો. હમણાં સિમ્પલ જ્યારે સેમેસ્ટર સિસ્ટમ ચાલતું હતું ત્યારે લાસ્ટ સેમેસ્ટર પેપર હતું તેમાં. એટલે બોર્ડ વાળાનું કે મગજ અને કિડની લોકોને ઊંધા હોય, ગમે ત્યારે થઈ જાય. ઘરેથી પેલું બૈરી જોડે લડેલા હોય ને પેપર કાઢે તો ઊંધું ચત્તું કાઢ નાખે એમ. हाँ समझ सर चाय पड़ वाय गई। नहीं मिला होगा तो फिर એટલે બેટર છે કે સમ્સ તો આપણે બધા જ કરવાના, પણ થિયરીમાં હું તમને રિલેક્સેશન કરી આપું બેટા, કે એમાં જે તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપી હા, એટલી જ કરવાની. મારું તો એવું જ છે કે સમ્સ ટોટલી કરી દઈએ એટલે ટચ ટુ ટચ એટલે. હા, ને એમાં બી એડિશનલ કરવાની જરૂર નથી બોર્ડ લેવલ પર તો. બરાબર. हाँ सर ओके એટલે ફિઝિક્સમાં તો આમ સ્કોર કરી શકાય એવું છે, એમ કહી શકીએ ખાલી. માં સ્કોર કરવો એટલે જો તમે ટ્રસ્ટ કરો તો જે થિયરી આપું ને સમ્સ તમને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કહું છું અત્યાર સુધીની અંદર બી જેટલા ઇમ્પોર્ટન્સ હું કહું કે આ એકદમ એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે, જે લોકોને થોડો વીક ખબર છે કે મારું ફિઝિક્સ વીક છે તો એ લોકો એટલું કરે તો બી બહુ છે. હા સર. ઇઝીલી આરામથી ફિઝિક્સમાં ફેલ થવાના ચાન્સીસ બહુ રેર જોવા મળતા હોય. પણ તમે મહેનત જ નહીં કરે તો પછી એ યાર બી ના રહે. હા, મહેનત નહીં હોય અને બીજી વસ્તુ કેવું છે બેટા, એક ટ્રસ્ટ. આ નહીં હોય ને તો એક બોન્ડિંગ નહીં બને તો ભણવાની મજા નહીં આવે, ને એ નહીં આવે એટલે તમને એવું થાય કે કઈ મજા નથી આવતી. તો બેઝિકલી કેવું તમને સબ્જેક્ટ પ્રત્યે પેલું ડિસરિસ્પેક્ટ થઈ પ્રેમ ના જાય. રહે. એટલે એ વસ્તુ તમે ગમે એટલે પ્રાયોરિટી રાખો, તમારું રિઝલ્ટ નહીં આવે એમાં. બરાબર છે સર. એટલે આપણે એક સરસ્વતી દેવી છે, તમે જેટલું એને રિસ્પેક્ટ આપો એટલું તમારો સ્કોર આવે. બરાબર. હા. ચલો 11.7 100 वॉट सोडियम लैम्प. चलो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो फटाफट डेटा से लिखते जाओ. पावर P इज इक्वल टू 100 वॉट. सारे यार
चलो, सोडियम लैंप 100 वोट सोडियम लैंप, तो पावर लिख दिया, पावर P इज इक्वल टू 100 वोट, radiates the energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light, चलो डेटा शीट बनाओ बेटा, wavelength क्या इंडिकेट करोगे उसको बताओ। लैम्बडा। सर लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा। 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई। हाँ, so first question is that what is the energy per photon associated with the sodium light, मतलब एक फोटोन के लिए आपको फाइंड करना है, पता है एक फोटोन के लिए। चलो तो आपके पास इक्वेशन है, एनर्जी का इक्वेशन तो है ही बेटा, पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी E डेट इज इक्वल टू, याद करो एक फोटोन की एनर्जी क्या है, HF है ना। चलो आपके पास वेवलेंथ है तो HF की जगह पर क्या लिखोगे, C बाय लैम्बडा, ठीक है। चलो H की वैल्यू भी आपके पास है, C की वैल्यू भी आपके पास है, लैम्बडा की वैल्यू भी आपके पास है, वैल्यू रखो और आंसर लाओ बेटा। क्या आंसर आता है वो बताओ। 0.3374। हाँ सर 0.3374 मेरा 6 आ रहा है। चलो वो वैल्यू 6.626। वो आंसर आ गया आपका जूल में, ठीक है, जूल में। हाँ सर। अभी आपको उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो तो फिर 1.6 1.6 से तो उसको आपको 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से क्या Right. करना, डिवाइड कर दो। सर 2.1125। 11 जो भी आता है 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर। चलो ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ गई आपके पास। हाँ, मतलब एक फोटोन की एनर्जी आ गई। चलो भाई काइंडली रिक्वेस्ट, जो दूसरे स्टूडेंट है बेटा तो वो भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दे तो अच्छा रहेगा ताकि मुझे समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कुछ ऐसा है, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर टू द स्फीयर, एट व्हाट रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, रेट मतलब एक सेकंड में कितने फोटॉन डिलीवर हो रहे हैं, पर सेकंड स्पीड कैसे हाँ, कही भी थे। एक सेकंड में कितने फोटोन डिलीवर हो रहे हैं, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू यस ऑफ सर। एन पर सेकंड। चलो तो आपको देखो पावर का इक्वेशन दे दिया गया है, जी सर। पावर की वैल्यू आपके पास है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू बताओ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी हाँ एनर्जी अपॉन अपॉन टाइम, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी हमारे पास HF है, वैसे n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, NHF होगी, हाँ यस सर। आगे ही दिखा हमने सर ये। और n ये n है n, हाँ सर। f की जगह पर c बाय लैम्बडा, देखो आपने ऊपर h c बाय लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर ली है। 3.38 into 10 की पावर माइनस 19। हाँ तो ये अभी हम लोगों ने ऐसा एक सम आगे भी किया, पावर p इज इक्वल टू n इंटू क्या वैल्यू आई 3.38 नो सर वो तो हाँ हाँ सर 3.38 जूल के into 10 साथ की पावर माइनस 19। 3.38 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। 19। ओके अभी n फाइंड कर लेना है, तो n इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय ये 3.38 10 टू द पावर माइनस 19, पावर की वैल्यू है ही आपके पास, जो आएगा वो आपका आंसर। हाँ सर 0.2958। हाँ सर हो गया सर। हाँ सर यही है। तो इसमें आपको ये चीज भी एक समझने बेटा, इतने बड़े बड़े डेटा देते लेकिन इक्वेशन आपको याद आते हैं कि क्या है तो आप इजी कर सकते हैं,
और ऑल sir. दिस डिपेंड्स ऑन कंसेप्ट कि आपको इक्वेशन जो है वो आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम। मतलब सर लिंक जोड़वानी છે इक्वेशन जोड़वानी જે પેલી લાઈન આપે લાઈન પરથી લિંક તમારે કનેક્ટ કરવાની। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11.8 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो बाजू में आईएमपी लिख देना। आईएमपी का मीनिंग पॉजिटिव करना भाई। आईएमपी मतलब ऐसा मत सोचना इसे मत पढ़ो। नो नहीं हाँ सर, ये आज तो ना हम लोग ने आए हैं एक और बोल आईएमपी मतलब कोई ऐसा भी सोचता है कि इसे मत पढ़ो ऐसा। इसे ही पढ़ो। हाँ तो वो भी है। चलो द आइए चलिए। threshold frequency for a certain metal, threshold frequency is denoted by f naught, threshold frequency is denoted by f naught। चलो तो डेटा शीट बनाते जाओ बेटा। f naught इज इक्वल टू दिया है 3.3 10 to the power 14। चलो if light of frequency 8.2 10 की पावर 14 हर्ट्ज, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब उसको हम लोग डिनोट करेंगे f से, उसको हम लोग बोलेंगे f। is incident on metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission। cutoff voltage को आगे हम लोगों ने लिखा, उसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, बोलो। कट ऑफ वोल्टेज को आगे देखो, आप पेज टर्न करो तो आपको मिलेगा एक सम में हमने लिखा है कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, उसको क्या बोल सकते हो आप दूसरा नाम? सर वी नॉट। वो तो है वी नॉट, लेकिन उसको आप क्या बोल सकते हो? थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो आगे हाँ सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा जो बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलो तो याद करो, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक इक्वेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, आइंस्टाइन का इक्वेशन था, याद करो। के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव जीरो। याद आया कुछ? हाँ सर। यस सर। यस सर। काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल, हम लोगों ने एक लिखा था, याद करो, ईवी जीरो। तो ईवी जीरो इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन को लिखा था, याद करो, एच एफ जीरो। यस सर। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू एफ माइनस एफ जीरो, एच एफ बाई ई माइनस HF। एच एफ जीरो बाई ई। अभी इसको आगे h बाई दोनों में है तो h बाई आप कॉमन लिख सकते हो, h बाई ई। यहाँ पर आप लिख सकते हो f माइनस एफ जीरो, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का। हाँ सर। अभी वैल्यू देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर। चलो लिखते जाओ बेटा ये। इसमें आपको, सुनो मेरी बात बेटा, इसमें आपको एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था कि सर के मैक्स इज इक्वल टू ई वी जीरो है, डायरेक्ट ही पोटेंशियल हम लोगों को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये के मैक्स का इक्वेशन क्यों यूज किया, एच एफ माइनस फाइव नॉट ही इक्वेशन क्यों यूज किया? ये मैं होता तो मैं ये इक्वेशन करता बेटा, क्योंकि हमने एक इक्वेशन ये भी पढ़ा है, याद करो, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी जीरो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर, ये भी जीरो लिखा दीजिए अभी सर, केमेक्स की जगह अभी ये तो भी डायरेक्ट जीरो। नहीं कर सकते, लेकिन यही इक्वेशन यूज करने का पर्टिकुलर रीजन है। क्या रीजन है? तो सर। फिर से डेटा पढ़ो। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सर्टेन मेटल, यहाँ पर जो आपके पास मेटल है बेटा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमें क्या मिलता है? उसका वर्क फंक्शन मिलता है, ठीक है। अभी जो आप लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करते हो वो देखो कि 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, देखो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई कर रहे हो।
देखो थ्रेशोल्ड हाँ फ्रीक्वेंसी सर, क्या थ्रेशोल्ड है? 3.3 है और ये 8.2 है। हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है और आप जो अप्लाई करो ये फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन तो होने वाला है, ये चीज पक्का है। क्लियर? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो। अभी समझो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, याद करो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि ये सरफेस है। सरफेस के ऊपर आप जब भी पहले इन टर्म्स ऑफ फोटोन आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो ये होगी हमारी एनर्जी HF। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पहले अपनी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और रिमेनिंग एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। याद आया कुछ? हाँ हाँ सर, सर। इमिशन होता है नीचे से पहले वही। हाँ। कोई भी सरफेस के ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो उसकी एनर्जी होती है HF। वो एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन उसको जितनी चाहिए उतनी एनर्जी को वो क्या तो 100 में से 40 तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, 100 में से 40 तो ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा बेटा? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ निकलेगा ना। यस हाँ सर। सर, Yes, 100 sir. था तो, और 40 अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 60 से निकलेगा। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये HF में से इतनी कम हो गई तो ये इक्वेशन हमारा बना, देखो K max इज इक्वल टू HF माइनस 50, ये वाला। क्लियर हुआ अभी ये? यस सर। इसीलिए ये इक्वेशन यूज करना पड़ता है बेटा, इसीलिए। ठीक है, चलो तो अभी क्लियर। तो ये फटाफट नोट करके आंसर लाओ बेटा अभी। हाँ सर। Sir, 2.02. 2.02, हाँ। चलो सबका आंसर आ गया, 2.02 चेक कर लो। Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ सर। ओके चलो यस नेक्स्ट सर। 11.9। Question is that the work function for certain metal is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को आप क्या डिनोट करते हो, याद है ना? फाई नॉट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर? तो जो आप लाइट इंसिडेंट करते हो बेटा उसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर। अभी समझो, आपको ऐसा पूछा गया है कि क्या ये वेवलेंथ वाली लाइट आप मेटल के ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है? समझो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब हो सकता है? तो हमने ऐसा पढ़ा है बेटा कि आप जो भी लाइट इंसिडेंट करते हो उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा ही होनी चाहिए। मतलब आप जो भी लाइट अप्लाई करते हो उसकी एनर्जी दैट इज कॉल्ड HF, वो HF एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब क्या बेटा कि ये जो वेवलेंथ है हमारे पास ये जो वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है आंसर तो इमिशन होगा, और 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आंसर कम आता है तो इमिशन नहीं होगा। सिंपल, क्लियर?
यस सर। एक बार Yes, और बता sir. दो ना। ओके चलो समझो, मान लेते हैं, समझो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। अभी ये सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, उसका वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ उसकी वेवलेंथ कुछ है 330 नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ वाली लाइट से क्या ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है, ऐसा पूछा है। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये वेवलेंथ वाली लाइट की एनर्जी कितनी है, ये वेवलेंथ वाली लाइट की एनर्जी कितनी है। अभी जो मैं तो एनर्जी, सर वो ये एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होता है तो इमिशन स्टार्ट हो ही जाएगा, और जो इंसिडेंट लाइट कर रहे हैं हम लोग उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से कम आती है तो इमिशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को जरूरी है यस। उससे एनर्जी अप्लाई करोगे तभी इमिशन होगा, उससे कम एनर्जी हाँ अप्लाई सर, करेगा इलेक्ट्रॉन तो। तो बाहर निकलेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, एनर्जी फाइंड करेंगे। तो एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन क्या है, E डेट इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर ये स्क्रीन क्यों चिपक आ गया सर। गई, कौन से नंबर का था, 9 नंबर का था ना। यस सर। 9। हाँ चलो, तो हम लोग फाइंड करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे बेटा, E डेट इज इक्वल टू एच एफ, और F की जगह पर लिखेंगे C बाई लैम्बडा। जो भी आंसर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये आंसर आएगा एच एफ बाई एच सी बाई लैम्बडा का जूल में आएगा। अभी यही इक्वेशन को E इज इक्वल टू एच सी बाई जो लैम्बडा है उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा, तो अभी मेरा आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, तो अभी आप आंसर लाओ, चेक करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आता है। आंसर लाओ, चेक करो बेटा। हाँ सर। 0.3764। 3.77 आ रहा है मेरा। 3 वही आया मेरा भी, मैंने वो 10 की पावर अंदर में डाली। अभी सबका आंसर आया भाई, 3.7 समथिंग आंसर आता है कुछ। हाँ सर, आ गया। ओके, अभी देखो सरफेस के ऊपर से इमिशन स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, देखो आपको दे दी गई है 4.2, मिनिमम इतनी तो चाहिए, और आपकी एनर्जी कितनी आई, 3.76। तो क्या इमिशन होगा कि नहीं होगा, सर नहीं होगा, कम है। क्यों नहीं होगा बेटा। कम है सर, 4.2 हाँ, नहीं है, आपने बताया 2.7 है। 4 उसको चाहिए मिनिमम 4.2, लेकिन जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ 3.76, तो इमिशन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नीचे आंसर लिख दो, हियर इंसिडेंट एनर्जी E is less than work function, so photoelectric emission will not take place। हो गया बेटा।
यस सर हो गया। यस सर। यस सर। चलो 11.10 स्टार्ट करते। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, तो डेटा शीट बनाता हो जो बेटा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आपको दे दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ। एफ आपको दे दिया गया है 7.21 10⁻14 हर्ट्ज is incident on the metal surface. Electrons with maximum speed, maximum speed वर्ड आगे देखो, एक एडजेक्टिव लगाया है स्पीड के आगे, मैक्सिमम स्पीड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी मैक्स। वो आपको दे दिया गया है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड are ejected from the surface. What is the threshold frequency? Threshold frequency मतलब we have to find F0, that is equal to question mark of electron. स्पीड दी है, तो फिर से यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड वाला है ही, याद करो जो हम लोगों ने पढ़ा है। K max is equal to HF minus phi 0, पढ़ा है ना ऐसा? हाँ सर अभी तो पढ़ा। हाँ, K मेरे max को is दिख equal नहीं रहा है। हाँ सर, तुम्हारा पेन जरा बदलो ना। ओके ओके। चलो तो मैं फिर से लिखता हूँ, इक्वेशन हमारा बन गया बेटा K max हाँ सर और बराबर दिख रहा है। is equal to HF minus phi 0। सर माइक बंद। कौन माइक थी? मारू बंद कर दो। ना क्रूशा भी नहीं क्रूशल। सर। हाँ, तो ये हो जाएगा हाफ mv मैक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्पीड दी गई है, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू HF माइनस HF0। होगा ऐसे भाई? यस यस सर। चलो अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है? F0 फाइंड करना है। तो F0 फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो ये नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बनाता हूँ, ये माइनस HF0 है ना, तो उसको मैं पॉजिटिव बनाता हूँ प्लस HF0। HF0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी ये HF माइनस हाफ MV मैक्स स्क्वायर बनेगा ऐसा भाई? यस सर। ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। हो गया? हाँ सर। चलो यस। तो अभी ये मुझे F0 फाइंड करना है, तो F0 के साथ देखो H मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट साइड पे, तो मैं F0 फाइंड करने जा रहा हूँ, तो H ये मल्टीप्लिकेशन में है, उसको नीचे लाओ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? HF बाय H होगा यस माइनस सर। ये हाफ MV मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी H होगा, ये H और ये H तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो सर। आपका फाइनल इक्वेशन बन गया F0 इज इक्वल टू F माइनस 1/2 MV मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय H। हो गया? यस सब वैल्यू दे गई आपको, देखो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हाँ फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो जो आएगा वो आपका आंसर। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लो।
सब वैल्यू लिखी है ना बेटा आपने? हाँ सर लिखिए। चलो आंसर लाओ। plus 44 49 minus 19 40 सर आ गया आंसर 4.738 10⁻14 हर्ट्ज। वेरी गुड। चलो आ गया सबका आंसर भाई। yes sir ओके अब्दुल आ गया। yes sir गहलोत, हाँ सर। तोहफा, फिरोज, यस सर। ओके रेनो, रेनो गई। चलो तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट, आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, शायद आपको टाइम मिले। हाँ सर। सभी थियरी वाचवाना की ना 5 बजे। हाँ कल कौन सी पढ़ी थी? चलो ठीक है मैं भी बता देता हूँ। कल आप लोगों ने कंप्लीट किया था। सर वो आप कर ड्रम लो। मॉडल। एनर्जी। हाँ ये लास्ट था। ओके चलो फिर आप चालू करोगे आज। हाँ ये करना है सम ना, क्वेश्चन नंबर 12। ओके सर। नेम द डिफरेंट सीरीज ऑब्टेन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड गिव द फॉर्मूला। मतलब बोलो लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड, ठीक है वो वाला है। हाँ सर। ओके सर। इसमें ये डायग्राम आपको करना रहेगा। okay sir ठीक है। हाँ फिर ये भी कर लेना 13 बामर सीरीज 12 13 फिर हाँ ये 15 ये उसके पोस्टुलेट्स। हाँ ये 16 एंड 17 और 18 में ना, ये नीचे जो मैं बता रहा हूँ देखो, अभी जहां से मैं कट कर रहा हूँ ना वो पोर्शन नहीं करना है। हाँ सर। यहाँ से ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट लाइन ये है, द नेगेटिव साइन ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंड विद न्यूक्लियस। यहाँ तक करनी है वो, ठीक है। okay sir चलो तो यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन में देता हूँ आपको। ओके सर। ओके सर। सर 12 13 14 15 16 17 18। हाँ चलो तो ये थियरी आप कंप्लीट कर लेना आज। ठीक है सर।
ठीक है, और इसमें जो भी कुछ डाउट हो तो वो कल हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। ओके सर। चलो मिलते हैं बेटा कल। बाय सर। बाय सर। हाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। अरे